Good morning, students. Today we will find out that how we can predict period, group and block of a given element in the periodic table. क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हमें जो एलिमेंट है अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है तो हम उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक जो है वो बता सकते हैं। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, आपको पता है इसमें आपके 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एंड एफ, और 18 आपके ग्रुप्स हैं और 7 आपके पीरियड्स हैं। ठीक है, तो वो हम देखो फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है हाउ यू कैन प्रेडिक्ट पीरियड इन अ ग्रुप, पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का पीरियड क्या होता है? दैट कोरस्पॉन्ड्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो आपका उस ग्रुप का पीरियड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो आप फ्लोरीन का आपको पीरियड निकालना है, तो फ्लोरीन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फ्लोरीन इज़ 9, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 एंड 2p5। ठीक है, तो अब वैलेंस शेल क्या है? वैलेंस शेल 2p है, इसके अंदर सेकंड शेल है आपका वैलेंस शेल, और सेकंड शेल के लिए आपकी n की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो इसीलिए फ्लोरीन आपका कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा? सेकंड पीरियड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन सपोज करो आपको बेरिलियम का फाइंड आउट करना है। बेरिलियम होता है 4, बेरिलियम इज़ 1s2 2s2, तो सेकंड शेल में आपका गया है तो इसका भी पीरियड आपका क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। ठीक है, देन सपोज करो आपको फाइंड आउट करना है आपको कॉपर का। अब कॉपर की आपको पता है, मैं फुल कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के आर्गन की फॉर्म में लिख रही हूँ। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s1। ठीक है, तो वैलेंस शेल देखना है आपने। ठीक है, वैलेंस शेल इसके अंदर 4th शेल है। 4th शेल के अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कॉपर आपका कौन से पीरियड में होगा? 4th पीरियड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी जो एलिमेंट है उसका पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इट कोरस्पॉन्ड्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। देन सपोज कीजिए आपने अब प्रेडिक्ट करना है किसी का भी ग्रुप, तो ग्रुप आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ग्रुप आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल और पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो कैसे? सबके लिए अलग, एस के लिए अलग मेथड है। एस के लिए अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपको ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करना है? इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि अगर सोडियम की बात करें, सोडियम इज़ 11, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी आपकी? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो वैलेंस शेल के अंदर आपके एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आपको पता ही है सोडियम जो है आपका फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अल्कली मेटल, ये आपकी अल्कली मेटल है एंड अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये मैंने लिया एग्जाम्पल एस का। अब लेते हैं पी का एग्जाम्पल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसमें आपने 10 ऐड कर देना है। तो सपोज करो आपका, मैं फ्लोरीन का निकालती हूँ। फ्लोरीन इज़ 9, तो क्या हो गई उसकी कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो वैलेंस शेल के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि ये वैलेंस शेल आपका ये पूरा शेल है, सेकंड शेल के अंदर आपका गया है, तो सेकंड शेल के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7। तो 7 में आप 10 जोड़ दीजिए, आपका क्या आ गया? 17। तो 17th ग्रुप में आपका फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, और आपको पता ही होगा इट इज़ अ हैलोजन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन 17th ग्रुप। ठीक है, देन डी का एग्जाम्पल लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में आपका ग्रुप नंबर आपने कैसे निकालना है? डी ब्लॉक के केस में आपको ग्रुप नंबर निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल एंड
NS सब शेल, यानी कि NS आपका क्या है, यहाँ पे वैलेंस शेल है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जिससे आप में आपका जा रहा है, और N-1D शेल आपका क्या है, पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि अगर क्रोमियम हम देखें तो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन आप लोगों को पता है क्या होती है, आर्गन 3d5 4s1। तो ये पेनल्टीमेट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और आपका वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 + 1 6। तो क्रोमियम आपका 6th पीरियड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपको करना है जिंक का, करना है जिंक इज़ 30, तो जिंक आपका होता है आर्गन 3d10 4s2। तो पेनल्टीमेट शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका टोटल कितना हो गया 12। तो आपने इन जनरल जो आपका आउटर मोस्ट NS शेल है, जो उसके अंदर वाला N-1D शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है, तो ये आपका किस में होगा, 12th ग्रुप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करना है, सबसे आसान ब्लॉक प्रेडिक्ट करने का क्या फार्मूला है कि आपको ये देखना है कि किस ऑर्बिटल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैंने आपके जो हैं अल्कली मेटल्स का एग्जाम्पल दिया है। अल्कली मेटल देखिए, ये सारी अल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो आप ये देख रहे हैं इन सब अल्कली मेटल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ NS1, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी किसके अंदर गया है आपका S सब शेल के अंदर, या आप कह सकते हो कि S ऑर्बिटल के अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ है, इसीलिए आपका क्या होगा, S ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपको फाइंड आउट करना है बोरोन का। ठीक है, तो बोरोन इज़ 5, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन किस में गया है, P के अंदर गया है, तो इट इज़ अ P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसी तरह स्कैंडियम आपने लिया, स्कैंडियम इज़ 21, क्या होता है इसकी कन्फिग्रेशन, आर्गन 3d1 4s1, आर्गन इज़ 18, तो 4s2, 18 और 2 20 और 1 21। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में गया है, ये हम सिमेट्री के लिए ऐसे 3d1 लिख देते हैं, बट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका गया है 4s की फिलिंग आपको पता है 3d से पहले होती है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ है, 3d के अंदर फिल हुआ है, तो इट इज़ अ D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का बाय राइटिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ जिसमें मैं अब आपको तीनों का बताती हूँ। देखिए एक बार यहीं पे लेते हैं एग्जांपल। सपोज करो आपको निकालना है मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम इज़ 12, तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, तो इट इज़ अ S ब्लॉक एलिमेंट। और S ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमने पीरियड S ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो आपके S ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके अंदर 2 हैं, तो ये आपका किस में हो गया, ये आपका सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट हो गया। ठीक है, देन आपने निकालना है पीरियड। पीरियड क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल इसमें 3 है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3s का, n = 3। तो ये किसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा, ये आपका थर्ड पीरियड के अंदर प्रेजेंट होगा।
ठीक है। तो मैग्नीशियम का आपने देखा, आपका इसका जो है पीरियड आया है 3rd, ग्रुप नंबर आया है 2nd, एंड इट इज़ अ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं पीरियड, ग्रुप एंड एलिमेंट, ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।